इस समय हम फतेहपुर सीकरी में हैं और फतेहपुर सीकरी हम आपको क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण चल रहा है। मतदान हर जगह हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का जो मुकाबला है काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। मुकाबला कांटे का है और जो कांटे का मुकाबला है, आखिरकार इसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मृगांक प्रभाकर जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मृगांक जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें एक नज़ारा दिखाना चाह रहा था कि अगर तुम नज़ारा देखो, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे पर तुम खड़े हो, अकबर की राजधानी हुआ करती थी ये, जहाँ ये खड़े हो। और शायद मैं इस फतेहपुर सीकरी में इतनी बार आया हूँ, जितनी मेरी उम्र है उसकी आधा तो तुम समझ लो, मैं इतनी बार यहाँ आया हूँ। और इस इलाके को, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, इस इलाके को बहुत भली भांति से जानता हूँ। 2009 परिसीमन के बाद ये पूरा जो है ये सीट एग्जिस्टेंस में आई, और उसके बाद से पहली बार जब चुनाव हुआ यहाँ, तो सीमा उपाध्याय चुन के आई और राज बब्बर को उन्होंने हराया। उसके बाद ये सीट जो है लगातार बीजेपी के पास बनी हुई है। 2014 में बीजेपी के पास रही, 2019 में बीजेपी पास रही। 2019 में बीजेपी के जब राजकुमार चाहर यहाँ से चुनाव जीते, 5 लाख वोट, 4,96,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। और इस बार जो इस चुनाव में है, मेरा आने का कारण सिर्फ इतना है कि इस चुनाव में मुझे कुछ महसूस हो रहा है और लगता है कि कुछ बदलाव के संकेत नज़र आ रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि कंटेस्ट नज़र आ रहा है मुझे एक पहली बार, कि बीजेपी के जो 5 लाख वोटों की जो जीत थी, शायद वो कम हो, या हो सकता है कि बीजेपी शायद ये सीट लूज़ कर जाए। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो महत्वपूर्ण है, चुनाव मुझसे ही नहीं, आप किसी से भी पूछ लें, पोलिंग बूथ पे जाकर लोगों से बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ साफ तौर पे दिखाई देगी कि मुकाबला बहुत दिलचस्प हो रहा है। एक निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी के वोट में सेंध लगा रहा है, और एक गठबंधन का प्रत्याशी जो इस बात का दावा कर रहा है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर वर्ग का बहुत सारा वोट है। क्या वो वोट आज तब्दील होगा, वाकई में बैलेट में तब्दील होगा, या वो एक तरफा चुनाव को खींचे जा रहे हैं? मुझे जो सूचना है और जो जानकारी मिली है, इस इलाके में मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस बार जो मुकाबला है अप्रत्याशित होगा और चौंकाने वाले रिजल्ट तुम्हें यहाँ दिखाई दे सकते हैं। चौंकाने वाले रिजल्ट आप कह रहे हैं? चौंकाने वाले रिजल्ट। तो इस इलाके की अगर हम बात करें तो कितना वोट है? अगर हम अलग अलग फैक्टर्स को देखें तो यहाँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इलेक्शन को प्रभावित कर रहे हैं? सिद्धार्थ, एक बात तो आप मान लो, इस चुनाव में कोई कुछ भी कहे, कोई भी एग्जिट पोल दिखाए, कोई भी ओपिनियन पोल है, एक बात ये समझ लीजिए कि चुनाव जो दिखाई दे रहा है, इस बार चुनाव ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर हो रहा है। प्रत्याशी कौन है, वो मेरे पास इलाके में कितनी बार आया, मेरे सुख दुख में रहता है या नहीं रहता है। यहाँ मोदी जी, योगी से लोगों को परेशानी नहीं है, यहाँ अन्य राजनीतिक दल के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे परेशानी नहीं है, यहाँ पे जो क्षेत्रीय कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनसे उन्हें परेशानी साफ तौर पर नज़र आ रही है। यहाँ के समीकरण की बात करें तो यहाँ लगभग 5 विधानसभा लगती हैं, जिसमें एक फतेहपुर सीकरी, जिस सीट पे अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं वो फतेहपुर सीकरी विधानसभा में आती है। 4-4.5 लाख वोट है। लेकिन इस फतेहपुर सीकरी भी खास बात यह है कि लगभग यहाँ पे यूँ मान के चले 1.5-2 लाख वोट जाटों का वोट है। इसी विधानसभा में 1.5-2 लाख वोट जाटवों का वोट है, और बाकी एक अन्य जाति है। लगभग 4-4.5 लाख की पोलिंग विधानसभा के हिसाब से होती है। इसके अलावा खीरागढ़ विधानसभा है, बाहा विधानसभा है, और जो है एक और विधानसभा लगती है, कुल मिला के फतेहाबाद विधानसभा जो लगती है, उसमें लगभग मिला के यूँ समझिए वो उसे ठाकुरों की बेल्ट बोला जाता है। जिन प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूं, जिनसे मुख्य कंटेस्ट दिखाई देता है, जैसा मीडिया से जानकारी आ रही है और जो ग्राउंड पर रियलिटी दिखा रही हैं, उस हिसाब से लगता है कि उस क्षेत्र में ठाकुरों का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। फतेहपुर सीकरी विधानसभा में जो है जाटों का और जाटवों का जो है जो वर्चस्व रहेगा। मृगांक, अगर हम इस मुकाबले की बात करें, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, कौन कौन उम्मीदवार हैं जिनके बीच में टक्कर है और उनकी मजबूती क्या है? देखिए, ये 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है ना, तो मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग सीट जो है फतेहपुर सीकरी की दिखाई दे रही है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अक्रॉस दी पार्टी लाइन्स जाके ये मुकाबला जो है 3 कोणीय दिखाई दे रहा है। और ये त्रिकोणीय मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी, आपको शायद याद होगा, सीमा उपाध्याय 2009 में यहाँ से चुनाव जीती थी। तो पहली बार जब ये क्षेत्र बन के आया, मतलब लोकसभा बन के आई, तो सबसे पहले ये बहुजन समाज पार्टी के पास गई थी। और बहुजन समाज पार्टी ने इस बार जो कैंडिडेट उतारा है ना, उसका छवि बहुत अच्छा है, उसका पकड़ बहुत अच्छा है। और आप देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को हराने के लिए चुनाव लड़ रही हैं या बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो ये एक साफ
यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने रामनिवास शर्मा को यहाँ से खड़ा किया है। जाटवों का एक फिक्स वोट बैंक है फतेहपुर सीकरी विधानसभा में, लगभग 1.5-2 लाख तो जाटवों का वोट है। इसके अलावा 3-3.5 लाख वोट जो है पंडितों का वोट है यहाँ पर। अब रामनिवास शर्मा जो है कितना वोट इसमें से काट पाते हैं, तो मुझे लगता है कि रामनिवास शर्मा कहीं ऐसा नहीं 2 बिल्लियों की लड़ाई में रामनिवास शर्मा जो है निकल जाए और बहुजन समाज पार्टी को पूरे प्रदेश में से एक सीट ये भी मिल जाए, तो ये भी संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ से रामनाथ सिकरवार लड़ रहे हैं चुनाव, जो कांग्रेस के गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो फौजी बाबा हैं, उनके बारे में ही कहा था, बहुत साधारण आदमी है, मंदिर में रहते हैं खीरागढ़ के अंदर, और वहीं उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया। हालांकि इससे पहले जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे और उन्होंने, यूँ समझिए कांग्रेस का यहाँ कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोई प्रत्याशी अगर 80,000 वोट ले आता है तो एक बहुत बड़ी बात है। शायद इसी को देख के और उनकी ईमानदारी को देख के कांग्रेस ने उन्हें दोबारा टिकट दिया, और कहा यह भी जा रहा है कि जो कांग्रेस ने उनके लिए जो मदद की थी, आर्थिक मदद की थी, वो भी लौटाए आए थे। तो इस तरह का जो एक नैरेटिव है वो पूरे क्षेत्र में उनके लिए परकुलेट कर रहा है साफ तौर पे, और साफ तौर पे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक जो ब्राह्मण के साथ साथ जो है ठाकुरों का वोट बैंक है, वो उनके साथ एक मुश्त जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसकी बानगी यूं देख लें सिद्धार्थ, सीधा सीधा मुख्यमंत्री 3 बार आ गए यहाँ पर, प्रधानमंत्री 1 बार यहाँ आ गए, राजनाथ सिंह यहाँ चक्कर लगा गए, और आखिरी में वोट ना कटे उसके लिए जयंत चौधरी भी 4 तारीख को यहाँ गए जहाँ बंद होना। तो आप समझ सकते हैं कितने रोमांचक दौर में चुनाव चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक आखिरी फैक्टर और कि भाई यहाँ जाट तय करते हैं कि किसको सत्ता मिलेगी, उसमें भी सेंध लगी हुई है। बाबूलाल यहाँ के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, 91 से जब पनवारी कांड हुआ था सब लोग जानते हैं, वो एकमात्र हीरो थे उसके अंदर, और उनकी जो राजनीतिक अदावत जो साफ तौर से राजकुमार चाहर के साथ है, वो इस चुनाव में खुल के दिखाई दे रही है कि उनके लड़के जो रामेश्वर हैं वो चुनाव में खड़े हो गए हैं। सुना तो ये भी था कि 84 गाँव के अंदर पंचायत हुई है और सब ने, जाटों ने समर्थन उनका कर दिया है कि नहीं इस बार रामेश्वर को चुनाव जिताएंगे। वो इसलिए नहीं खड़े, उन्हें भी मालूम है वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। हालांकि बीच में उनको बाबूलाल जी को जेपी नड्डा ने भी बुलाया था, वो दिल्ली मिल के भी आए हैं, उनका मान मनौवा भी बहुत हुआ है, और अंत तक उनके लड़के को आखिरकार पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। अभी निष्कासित नहीं है, सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो कितना डेंट जो है जाट वोटों के ऊपर लगा पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे से पूछें शाम तक कि क्या होने वाला है, किसको एज है, कुछ पता नहीं है। अंत तक जाते जाते आप कहाँ वोट बटन दबाए आएंगे बैलेट में, किसी को कुछ नहीं मालूम। बहुत रोमांचक चुनाव हो रहा है, जब रिजल्ट खुलेगा तभी आप मालूम पड़ पाएगा कि भाई कितने से हार हुई है, कितने से जीत हुई है। जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तभी पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कांटे की टक्कर है, अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन फतेहपुर सीकरी।